प्रारंभ हो रही है। समस्त नायक परिवार और आप सभी ऊंझा निवासियों के और आसपास के क्षेत्रों से जहाँ से भी आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबके भाव से आज से भागवत की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, विराजमान पूजनीय संत वृंद, सब हमारे गंधर्वजन, कथा के यजमान परिवार और आप सभी आगंतुक माताएं, बहनें, भाई, बंधु एवं सभी श्रोताजन, बालक मित्र, सखा, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हर दिन ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत होता है। परसों कथा राजस्थान के कोटा में विश्राम हुई। कल प्यारे श्रीनाथ जी के मधुर दर्शन हुए। श्रीनाथ जी के ग्वाल के दर्शन, राजभोग का सेवन और खूब आनंद से ठाकुर जी ने कल अक्षय नवमी इतनी आनंदमयी कर दी हमारी। तो अक्षय नवमी को जो करते हैं उसका अक्षय हो जाता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कल प्यारे श्रीनाथ जी ने, श्री गोवर्धन नाथ जी ने ऐसे दर्शन दिए हैं, शायद संपूर्ण आज तक के दर्शनों में ऐसे दर्शन हमको कभी नहीं हुए जैसे कल हुए। सब दर्शनार्थियों के एक समय है जाने का भीतर, उसी समय पर हम भी पहुंचे, लेकिन ठाकुर जी के यश गाने का ये फल हमको मिल गया कि ठाकुर जी थोड़ी हमको प्रायोरिटी दे देते हैं कभी कभी। तो जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, उससे पूर्व ही सबके दर्शन खुलने से पूर्व जब भीतर या बस दर्शन करते हैं, उसी समय हमको भीतर ले गए। पूरे मंदिर में अकेले हम खड़े श्रीनाथ जी को देख रहे हैं, श्रीनाथ जी के मधुर दर्शन कर रहे हैं। इतना सुख से ठाकुर जी ने दर्शन दिया। कल के दर्शन की तो हम बार बार स्मृति कर रहे हैं हृदय में और बस आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, हमारा स्वरूप है कि हम जब भी कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ठाकुर जी से मन ही मन बात करते हैं। जैसे लाल जी अगर मेरे वस्त्रंते न को आपको कछु मैच है गयो तो मान जाऊंगा कि आप मोते राजी हो। लाल जी अगर आज आपने मुकुट पहनो होगा तो मैं मान जाऊंगा आप राजी हो। लाल जी अगर आपने आज कोई गुलाब को कछु भी धारण कर रखो होगा, गुलाबी रंग को, तो मैं मान जाऊंगा राजी हो। और फिर ये भी सोच लेते हैं अगर ये नहीं भयो तो समझ जाऊंगा कि मैं कछु गड़बड़ी कर रहा हूं और आप मुझसे नाराज हो। तो जरूरी नहीं हर बार जैसा सोच के जाते हैं वैसा ही मिले, कई बार नहीं मिलता तो फिर संकेत हो भी जाता है कि ठाकुर जी राजी नहीं है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो कल एक पटका पहना था, उसमें काली धारी थी और बीच बीच में थोड़ा मट्टी रंग का, मट्टी रंग और काला रंग, ये दो रंग थे। मतलब मट्टी रंग कैसा होता है, गोल्डन कलर का, और उस पर काली धारी, ऐसा पटका था। तो मैंने विचार किया, मैंने कि हे श्रीनाथ जी, अगर आप मुझसे राजी हो तो आज कछु विशेष दर्शन दो। और मैंने पटका की ओर भी देखो। अच्छा, डर भी लगे कि नहीं मैच भय, तो सोचने में डर भी लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोच लेते हैं मन में कि आज ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार भयो, ऐसी माला भई या ऐसा कुछ भयो तो मैं मान लूंगा राजी हूं। फिर जैसे जैसे मंदिर आवे तो मैंने नहीं नहीं वो सब नहीं हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नाराज हो ये नहीं पता चलना चाहिए हमको। पर कल विचार कियो कि आज अक्षय नवमी नाथ, कछु तो करो, कछु तो एक अनुभव कराओ कि कोई भाव सो आप हो। और एक बात और कह में कि लाल जी कहीं अभिमान नहीं आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ कि हमने ठाकुर जी से कोई बात कही और ठाकुर जी ने वो स्वीकार कर ली, तो मान आने का भी भय रहता है ना कि हमें मान आ गया। आप सबको इसलिए बता रहे हैं ताकि और विश्वास दृढ़ हो। तो कल लाइन में खड़े सोच रहे कि लाल जी कछु ने एक विशेष है गयो ना, तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजी हो।
सेवा करते हैं, कथा सुनाते हैं, अध्ययन करते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, इतनी मेहनत परिश्रम तो कुछ कर नहीं रहे वैसे, पर फिर भी करते हैं, तो कहीं से तो पता चले कि ठाकुर जी राजी हैं कि नहीं। हम कथा सुनाते हैं, आप लोगों को कुछ भाव समझ आवे, आपके जीवन में परिवर्तन आवे, इसलिए भी, अपने लिए भी, कि हमको भी, तो हम भी भक्ति पथ पे चल रहे हैं ना, तो हमें भी कुछ ना कुछ लाल जी का अनुग्रह प्राप्त होता रहे। तो जैसे ही मंदिर के भीतर पहुंचे, साथ में सब लोग, हमारे भाई लोग सब साथ में थे, पर एक पंडित जी भीतर से आए, बोले आपको भीतर बुला रहे हैं। भीतर गए तो उत्थापन के दर्शन खुले हैं, सब राग रागनियां गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे हैं। और उसी समय बोले आप यहाँ खड़े हो जाओ। पूरे मंदिर में कोई नहीं, एकांत, ठाकुर जी श्री जी बाबा सामने खड़े। द्वार खुल रहे थे सबके, पर 5 मिनट पहले भीतर आ गए। एक विशेषता। फिर दूसरा, कल ठाकुर जी ने जरी को श्रृंगार धारण कियो, और वहां में गोल्डन पोशाक, और वहां में नेक नेक कारी कारी धारी, और ऐसी सुंदर पाग, आहा, देख करके आनंदित है गए। और कल के श्रृंगार में अक्षय नवमी को और गोपाष्टमी को एक विशेष, ऊपर एक गोकर्ण जैसी आवे, तो वो भी कल धारण है ठाकुर जी के। आहा, इतना आनंद चित्त में आ गयो मैंने कि आज की हमारी अक्षय नवमी अक्षय है गई, आनंद है गयो। अक्षय मतलब जाको क्षय ना है सके। आप अन्य दिनों में पुण्य करते हैं, अन्य दिनों में भजन करते हैं, अन्य दिनों में आप साधन करते हैं, तो आप अगर किसी दिन पाप कर्म कर बैठेंगे तो उस दिन का किया गया पुण्य उस पाप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन अक्षय नवमी को किया गया जो भी पुण्य कर्म है, जो भी सत्कर्म है, उसका कोई भी प्रकार का पाप क्षय नहीं कर सकता, इसलिए उसको अक्षय कहते हैं। आज आपने नाम जप किया तो आज कुछ पुण्य प्राप्त हुआ, कल आपने छोटी सी कोई भूल कर दी, कोई पाप कर दिया, तो आज का नाम नष्ट हो जाएगा। आज के द्वारा आज का किया गया जो भी प्रभाव था नाम का, वो शून्य हो जाएगा। लेकिन अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, गोपाष्टमी, और कल, वैसे तो आज भी मान रहे हैं, आज भी प्रारंभ हो गई है एकादशी, देव उत्थान एकादशी, पर हम लोग कल मानेंगे। उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कई जगह आज है, पर हम आज सफर में थे ना, तो विधिवत रूप से हम अभी तो आए हैं 10-15 मिनट पहले, तो कोई ऐसा कुछ कर नहीं पाए विशेष, तो हमने फिर कल की मानी, क्योंकि कई मंदिरों में कल भी है। तो कल देवोत्थान एकादशी, गोवर्धन पूजा, दीपमालिका, दीपोत्सव, ये विशेष दिनों पर किया गया पुण्य एक प्रकार से वो अक्षय हो जाता है। और उसमें भी अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया हो तो उस दिन का किया गया पुण्य तो ना जाने कितना अक्षय होगा, उसको किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा किया गया पाप नष्ट नहीं कर सकता। तो कल के जो दर्शन श्री जी बाबा के हुए, श्रीनाथ जी के, हमारे गोवर्धन नाथ जी के हुए, अद्भुत, अक्षय हो गए, सबसे श्रेष्ठ हो गए। वैसे तो प्रत्येक दर्शन श्रेष्ठ है, परंतु ये अति आनंद हुआ कल हमको, इसलिए हम आज आपसे वो साझा कर रहे हैं। और आज कथा के प्रारंभ में शायद पहली बार ही गाया होगा हमने, हो महारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। अब आप सब गुजरात के हैं, किसी एक से हम शिक्षा ले लेंगे कि और कैसे गवेंगे शब्द आगे के, तो फिर गाएंगे, एक दिन और विस्तार से गाएंगे। और भी कई गुजराती पद आते हैं हमको, पर विधिवत रूप से कहीं गाने का ऐसा साहस नहीं कर पाए, पर इस बार ऊंझा में गाएंगे, खूब धुआंधार गुजराती गाएंगे। तो अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि अब कथा करते करते हमको 10 वर्ष हो गए, अब थोड़ा थोड़ा भाषाओं का ज्ञान भी लें, थोड़ी थोड़ी गुजराती सीखें, थोड़ी मराठी सीखें, थोड़ी, वैसे हम ही कहते हैं कथा में कि एक ही रहो, अनेक होने की क्या आवश्यकता है। पर
दाल चावल सादा खाओ, उसका अपना स्वाद है, पर उसमें थोड़ा अचार डाल दो, थोड़ा दही मिला लो, थोड़ा पापड़ डाल लो, थोड़ा उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा उसमें और विशेष कुछ और विशेष जोड़ दो, तो खूब सारी चीज मिल जाती है, तो और स्वाद आ जाता है पाने में। तो ऐसे ही दाल चावल तो हम हैं ही, अब धीरे धीरे थोड़ी गुजरात की मिठास भी जोड़ देंगे, थोड़ी पंजाब का हमारे का चटपटा भी जोड़ देंगे, महाराष्ट्र का थोड़ा उसमें महाराष्ट्र में क्या होता है, पूरन पोली जोड़ देंगे, बंगाल के रसगुल्ला जोड़ देंगे। बंगाल के, अच्छा एक बात और, बंगाल का रसगुल्ला नहीं है, रसगुल्ला उड़ीसा का है, बंगाल का तो सौंदेश। तो ऐसे सब जगह जाते हैं कथा करने, तो सब थोड़ी थोड़ी भाषा आ जाए, उनमें थोड़ा कुछ गाएं, कुछ कहें, सुख मिलता है। तो आज से हम ऊंझा में कथा कहने के लिए आए हैं, आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। नित्य कथा शाम 7 बजे शुरू हो जाएगी, और हमें जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सब लोग भोजन प्रसाद पाके फिर कथा सुनने आते हैं। हाँ, खाली पेट कथा नहीं सुनते हैं, सब लोग भोजन आदि डिनर आदि करके आते हैं अपना। अद्भुत कथा है, हमने आज तक कभी ऐसी कथा नहीं करी रात में 7 बजे से 10 बजे तक। एक बार पहले कभी करने का अवसर मिला था, संभवतः झारखंड में चंदन क्यारी झारखंड में एक स्थान है, धनबाद के पास। बहुत पहले जब हमारी लोग कथा वथा सुनते नहीं थे, तब करी थी वहां कथा। तो भी कथा ऐसी होती थी 8 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे तक। परंतु बहुत दिन बाद हमने तो कहा भैया सुबह करा लो। बोले महाराज जी सुबह आएंगे ही नहीं। मैं क्यों नहीं आएंगे? बोले व्यापार प्यारा है, सुबह पेट पूजा, शाम को आत्मा पूजा। तो मैंने कि बढ़िया है, तो संभवतः रोज समय यही है। विश्राम दिवस का हो सकता है समय थोड़ा पहले करना पड़े, हमें सोचना है। तो बीच के अगर हमें समय मिल जाएगा तो हम 1-2 काम है हमारे वो निपटा लेंगे, यही समय रहता है हमारे पास। तो बाकी आप सब लोग देखेंगे, अभी कोई निश्चित नहीं है, कल परसों में और देखेंगे। अंतिम दिन की कथा हो सकता है थोड़ी जल्दी करके फिर प्रस्थान करें। नायक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये मधुर कथा का क्रम यहाँ रखा है। और उमिया माता जो कि पटेल समाज की, विशेष पटेल समाज की कुल देवी हैं। और कौन से खट्टा पटेल कैसे है? कड़वा पटेल तो कर वाह है कि कड़ वाह है? ड़ है, ड़। वाह। एक तो गुजरात में भी कहीं कहीं थोड़ा बदला रहता है ना, तो होंगे तो मीठे ही पर कड़वा पटेल। उनकी कुल देवी हैं उमिया माता, उनका चरित्र हमारे पास आया है। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको हम सुनाएंगे, पर आज नहीं, कल सुनाएंगे। आज तो महात्मा की कथा कहेंगे। और कल बंधुओं श्री तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा भी सुनाएंगे। हम जहां रुके हैं वहां तो हम तुलसी विवाह उत्सव करेंगे भी, परंतु यहाँ पर कथा क्रम सुनाएंगे आप सब लोग अपने भाव से। कईयों ने आज एकादशी की है, कई कल मान रहे हैं। तो प्रेम से आप सब लोग भी अपने अपने घरों में तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह करना। फिर शाम को यहाँ हम कथा सुनाएंगे श्री तुलसी शालिग्राम जी के विवाह की, उमिया माता जी की। और बीच बीच में श्री रणछोड़ राय प्रभु, क्योंकि द्वारिका में हमारे लाला राजाधिराज और रणछोड़ के रूप में विराजमान हैं, तो बीच बीच में द्वारिकाधीश जी की मधुर लीला, श्री रणछोड़ ठाकुर जी की लीला, और हमारे भक्तों के अग्रगण्य श्री नागर कुल के विशेष प्रभाव से जिन्होंने कहते हैं कि भक्ति को गुजरात में पुनर्जागृत किया, ऐसे श्री हमारे नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र भी बीच बीच में सुनेंगे। आप सब लोगों को पुनः पुनः बहुत बहुत प्रणाम। आइए महात्मा की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं
और फिर इसी बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। समय बहुत बढ़िया है, हमारे तो आनंद हो गए, सुबह बढ़िया खेलेंगे कूदेंगे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, आनंद करके शाम को आएंगे कथा सुनाने, हम भी प्रसाद पहले ही पाके आ जाएंगे। तो और अच्छा रहता है ना कि रात्रि थोड़ा लेट, नहीं तो सब जगह लेट हो जाता है भोजन, यहाँ बढ़िया 5-6 बजे प्रसाद पा लिए, फिर कथा करेंगे, जाते ही सो जाएंगे, तो खूब आनंद है। और 1-2 दिन बीच में मिलने का भी क्रम रखेंगे। स्थान सीमित है, हमारे नायक परिवार जी की फैक्ट्री है बढ़िया, वहाँ पे खूब जगह है, तो लोग बाग भी खूब आ सकते हैं। लाल जी के भी दर्शन वहीं हो जाएंगे। कब होगा वो क्रम कल हम बता देंगे, बाकी तो लाल जी यहाँ पहले ही आके विराजमान हो गए हैं। और ऊंझा में हम तो पहली बार आए, पर हमारे लाल जी पहले आ चुके हैं, नहीं आए अभी तक। एक बार क्रम सुनने में आया था कि गांधी धाम जाते समय आ रहे थे रास्ते में, पर गांधी धाम से थोड़ा ज्यादा उनको स्नेह है इसलिए सीधे पहुंच जाते हैं, पर अब ऊंझा भी आते रहेंगे। और हमें तो बार बार, मैं तो हमारे साथ केवल भैया अनुज जी सब लोग थे, मैं ये सोचा मैंने कि ऊंझा वहां पे लोग बाग रहते हैं, तो बोले हाँ रहते हैं महाराज जी। क्यों? मैंने कि कथा वथा सुनेंगे थोड़ी, मैंने हम कोई ब्रज की बात बताएंगे, ब्रज भाषा बोलेंगे, उनको समझ आएगी। तो बोले आप चलो तो सही महाराज, खूब आनंद होगा। लेकिन यहाँ देख करके हम तो हैरान रह गए, भाई ये तो खूब आनंद है ऊंझा में। तो आप सबको खूब खूब प्रणाम, खूब भाव से आना, खूब अपने सारे काम निपटा के 7 बजे पहुंच जाया करना रोज, खूब भाव से कथा सुनेंगे। 7 दिन के लिए ऊंझा को वृंदावन बनाएंगे, खूब आनंद करेंगे, ऐसी मन की भावना है। आइए महात्मा की कथा में प्रवेश करते हैं, भाव से सब लोग श्रवण करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों के बारे में इस श्लोक में बताया गया। आज महात्म है, भागवत जी का महत्व क्या है, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक सब लोग श्रवण कीजिएगा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। मैं कभी कभी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, नाम जप करने वाला, तिलक स्वरूप नित्य लगाने वाला, कथा श्रवण करने वाला, परिक्रमा करने वाला, ठाकुर जी की नित्य सेवा करने वाला, उसको आध्यात्मिक धार्मिक माना जाता है, वो भगवान का प्रिय माना जाता है। पर कई लोग साधन नहीं कर पाते, कथा नहीं श्रवण कर पाते, ठाकुर जी की इतनी सेवा नहीं कर पाते, वृंदावन नहीं जा पाते, गोवर्धन नहीं जा पाते, कथा भागवत में व्यस्ततम होने के कारण आ भी नहीं पाते। लेकिन ऐसे लोग भी यदि अपना व्यवहार, अपने विचार, अपनी बुद्धि और अपने जीवन में सत्य को स्थान देते हैं, तो उन्हें भी ठाकुर जी उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम नाम जापकों से, वृंदावन जाने वालों से, कथा सुनने वालों से करते हैं। कोई व्यक्ति है, आचरण बहुत शुद्ध है, किसी के प्रति छल नहीं करता, कोई कपट की भावना नहीं रखता, बहुत शुद्ध जीवन जीता है, लेकिन ठाकुर जी को मानता तो बहुत है, लेकिन समय के अभाव के कारण या किसी कारण से नहीं आ पाता कथाओं में, नहीं पहुंच पाता वृंदावन, नहीं कर पाता इतनी परिक्रमा, नहीं हो पाती उससे सेवा, लेकिन अपने विचार और व्यवहार को शुद्ध रखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी को प्रिय लगता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, तिलक भी लगाता है, ठाकुर जी की सेवा भी करता है, कथा भी श्रवण करता है, सारे काम वो करता है जो एक भक्त के होते हैं, लेकिन छल भी रखता है, कपट भी रखता है, असत्य संभाषण भी करता है, लोगों के साथ दूषित व्यवहार भी करता है, 2 नंबर के कारोबार आदि भी करता है। ठाकुर जी को वो
कहीं ना कहीं ज्यादा अप्रिय लगने लगता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं तू गलत काम कर, अपना कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, संसार में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन फिर ये आडंबर मत करो। तिलक भी लगाना है, वृंदावन भी जाना है, परिक्रमा भी करनी है, सेवा भी करनी है, मतलब सेवा पूजा भी कर रहे हो और फिर दूसरे प्रकार से ये सारे गलत कार्य भी करते हो। ठाकुर जी को वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप्रिय लगते हैं ऐसे लोग, उनसे ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, अगर आप कथा में आते हैं, अगर आप तिलक स्वरूप धारण करते हैं, अगर आप परिक्रमा आदि करते हैं, तो कम से कम आपके विचार, व्यवहार और आपकी मन की स्थिति में भी सत्य विराजमान हो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति बैर निंदा आदि नहीं होनी चाहिए। भगवान का स्वरूप, सबसे पहला स्वरूप है सत्य। अपने जीवन में सत्य को स्थान दे दीजिए, आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य संभाषण करते हैं, सत्य को स्थिति में रहते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? जिसको देखो, जिस स्थिति का अनुभव करो, उसमें भगवत दर्शन। इसमें भी ठाकुर जी। विचार कीजिए, आपके ऊपर पंखा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। ये हवा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। जल में भी। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कई लोग हंसते हैं, बोले बताओ ये तो सबको पूजते हैं। पूजते क्या है? सब जगह हैं ठाकुर जी। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। ठाकुर जी आज भी खंबे में हैं, ठाकुर जी आज भी सर्वांगीण रूप से विराजमान है, पर प्रकट करने वाले प्रहलाद जैसा विश्वास कहां है? भक्त की दूसरी स्थिति क्या? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी की भावना रखे। कहां तक कहें? शत्रु भी सामने आ जाए तो उसमें भी ये देखे कि भाई इसमें भी ठाकुर जी विराजमान है। हमारे महाराष्ट्र के श्री नामदेव जी महाराज सब जगह ठाकुर जी को देखते हैं। भूत में भी ठाकुर जी, चूहा में भी ठाकुर जी, कुत्ता में भी ठाकुर जी, काले में भी ठाकुर जी, गोरे में भी ठाकुर जी, सब जगह ठाकुर जी। सबको प्रसिद्ध कथा है, पता है कि कुत्ता रोटी लेके भागा तो पीछे घी का डिब्बा लेके भागे। अरे पंडरीनाथ, अरे विठलनाथ, रूखी रोटी मत खाना, घी चुपड़ने दो थोड़ी सी। तो कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे नामा, हम तुझे यहां भी दिख गए। तो बोले आप हो नहीं क्या यहाँ पे? आप यहां पर भी तो हो। श्री एकनाथ जी महाराज की प्रसिद्ध कथा आती है, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के निकले हैं पैदल। कहां? रामेश्वरम के लिए। कहां गंगोत्री? उत्तर में हिमालय की गोद में, और कहां रामेश्वरम? दक्षिण भारत के बिल्कुल कन्याकुमारी के पास, भारत का अंतिम छोड़। इतनी लंबी पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? कि मैं अपने हाथ से लिया गया गंगोत्री जल स्वयं रामेश्वर भगवान पर डालूंगा। महीनों चलते 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 जब रामेश्वरम पहुंचे, सामने मंदिर दिख रहा है रामेश्वर भगवान का, और उसी समय बस नृत्य करने लगे, मेरी यात्रा पूर्ण हो गई, अब मैं रामेश्वर भगवान पर गंगा जल डालूंगा। तभी समुद्र का तट देखा, और समुद्र के तट पर एक प्यासा गधा, जीभ बाहर निकली हुई है, तड़प रहा है पानी के लिए। चिलचिलाती धूप पड़ रही है आकाश से, नमकीन जल होता है समुद्र का, पी नहीं सकता। और उसको एकनाथ जी महाराज देखते हैं, और एकनाथ जी सोचते हैं अब क्या करूं? सामने मंदिर है जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं, और एक तरफ एक जीव है जिसको पानी की अति आवश्यकता है। महादेव को प्रणाम किया, हे महादेव, इतने महीनों की यात्रा आपके चरणों में अर्पित करता हूं, पर क्षमा कीजिएगा, ये गंगोत्री का जल आप पर अर्पित नहीं कर पाया, पर आप तो सबघटवासी हैं, मेरे जल को इस रूप में ही स्वीकार कर लेना। गधे के मुख में जाकर के जैसे ही गंगा जल अर्पित करने लगे, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के श्री एकनाथ जी महाराज को हृदय से लगा लिया। कहने का अभिप्राय, अरे लोगों में देखने की बात बहुत दूर की है,
अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी हम भेद कर लेते हैं। अगल बगल के लोगों में ठाकुर जी को देखना ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि मंदिर के ठाकुर जी को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और अपने घर के ठाकुर जी को हम कम श्रेष्ठ मानते हैं। इस सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाली स्थिति कैसे बनेगी हमारी? सब में ठाकुर जी का अनुभव करो, धीरे धीरे करो। जरूरी नहीं कि आज कथा सुनी आज रात से ही सब में देखने लगे ठाकुर जी, ऐसे नहीं। ये बनावटी नहीं करना है, आपके स्वभाव में आ जाए। आप जब तुलसी जी को देखते हैं, आप जब घास फूस देखते हैं, किसी जीव को देखते हैं, किसी मानव को देखते हैं, किसी स्थूल वस्तु को देखते हैं, आपके हृदय में तुरंत प्रणाम की भावना आवे, अपने आप ही मन में आने लगे सब जगह तो ठाकुर जी हैं ही। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भगवान का दूसरा रूप है चैतन्य। ठाकुर जी की पहली उपस्थिति सत्य में है, ठाकुर जी की दूसरी उपस्थिति चैतन्य में है। कोई लोग कहते हैं ना, आप इतने साल से कथा कर रहे हो, ठाकुर जी देखे आपने? और अगर देखे हैं तो हमको दिखाने की कोई एक सूक्ष्म बात बताओ। ये 3 स्थिति बना लीजिए, आपको ठाकुर जी दिख जाएंगे। सबसे पहला, सत्य आचरण कर लीजिए। दूसरा, सब में ठाकुर जी की दृष्टि रख लीजिए, सब जगह ठाकुर जी हैं। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा होगा लोग बाग आपको पागल भी कह सकते हैं। बताओ, सबको वंदन करता है, सबको पूज लेता है, जो दिख जाए। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, नाम सुना होगा आपने, पागल बाबा, सुना है नाम? पागल बाबा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं भी बचपन में गया था अंदर, अभी तक मेरे को भी जाने का नहीं मिला अवसर। पागल बाबा मंदिर, उनकी बारे में सुना, बंगाल के महात्मा थे। उनका नाम तो कुछ और था, पर दुनिया वृंदावन के ब्रजवासी उनको पागल बाबा बोलते थे। क्यों? वो चेंटी को भी प्रणाम करते थे। सामने से चेंटी निकल जाती, जय हो, प्रणाम करते। छोटे बालक आ जाते, उनके चरण छूते। मैया बूढ़ी आ जाती, उनके पांव छूते। कोई भी दिख जाता, सबको प्रणाम करते। एक बार सूकर निकला सामने से, नाली में से, उसी को प्रणाम करने लगे, जय हो वराह भगवान की प्रणाम। तो फिर ब्रजवासी कहते हैं, बाबा तू तो पागल है, वो दिखे। तो बाबा कहते, हाँ अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष, मैं पागल हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। और वहीं वृंदावन के शतक में लिखा है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट हो जाने के बाद एक छोटे से छोटा कीट भी ठाकुर जी का स्वरूप होता है। पढ़ते हम सब हैं, सुनते अब सब हैं, मानता कोई नहीं। हम आपको डांट नहीं रहे, अपने ऊपर भी लागू करते हैं। हमारे मन में भी कई चीजों के प्रति नहीं आती भावना कि इसमें परमात्मा है। दोनों को करना है चेंज, मुझे भी आपको भी। धीरे धीरे धीमे धीमे सब में ठाकुर जी की भावना रखना प्रारंभ करो। श्रीनाथ जी इधर भी हैं, श्रीजी बाबा इधर भी हैं, लाडली जी यहां भी हैं, हमारे राधारमण जी इधर भी हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो पहला सत्य, दूसरा चैतन्य। जड़ हो, कैसी भी वस्तु हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सब में ठाकुर जी हैं। भले ही सबके सामने प्रणाम मत करो, पर मानसिक प्रणाम तो कर ही लिया करो, इनमें भी ठाकुर जी। और अंतिम है आनंद। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, आप चित्त से अगर आनंदित रहते हैं तो एक प्रकार से आपके चित्त में श्री ठाकुर जी रहते हैं। जरा सी एक घटना हो जाती है, जरा सी कोई परेशानी आ जाती है, सिर पकड़ के बैठ गए, हाय राम जी का है गो, अरे अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्यों होगा, चिंता करने लगे, फोन घुमा रहे हैं, इससे पूछ उससे पूछ, ये कैसे। जरा सी बात पर इतनी विचलनता जिनको होती है, वो एक प्रकार से बुद्ध पुरुषों के सामने ये प्रमाणित कर रहे हैं कि उनके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी होंगे तो कैसे होंगे? कोई घटना घटी, आपको फोन आया कि भैया आपके घर में या आपके परिवार में या आपके व्यापार में ऐसा ऐसा कुछ हो गया। सुन करके अच्छा कोई बात, अभी हमको 1 घंटा फोन मत करना, हाँ संभालो, थोड़ी देर बैठे हैं,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे ठाकुर जी, हे श्री जी, निश्चित ही आप कोई मंगल विधान सोच के बैठे हैं और उसी मंगल विधान को पूर्ण करने के लिए आपने ये कुछ लीला रची होगी। सब मंगल में होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। बस चाहे जो हो जाए, आप हमसे दूर मत जाना, आप हमसे दूर मत होना। व्यापार में कोई खपत हो जाए, परिवार में कोई रूठ जाए, कुछ हो जाए, श्री जी ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे श्री जी ठाकुर जी, आप सब मंगल सोचते हैं, जो विचार है आप सब कीजिए, पर बस आप दूर मत होना। बिल्कुल निश्चिंत रहो। कोई दिव्य महापुरुष हैं, आए हैं कथा सुनना। बस इनको भी पंखे का तो पता ही हो। जय हो। वाह भैया। उनको आनंद तो बहुत आ रहा है, गए परिक्रमा लगा के। तो मैं क्या बता रहा था, कहां था, जल्दी बताओ। आनंद। गुजरात में भी एक जगह ना, आनंद। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ झूठी ममता से करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद ओ है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है,
ताल बजा के गाओ श्री द्वारिकाधीश की। हो निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, हो बुरी रंगत की संगत न भावे, ओ बुरी रंगत की संगत न भावे, हाँ बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत। और सबसे बढ़िया बात, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, गिरधर लाल से जिसका संबंध है, गिरधर लाल से जिसका संबंध है, वो जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल, गोपाल बोल गोपाल हे बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि हे बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जो लोग हरि बोल बोल रहे हैं उनको तो प्रणाम है, पर जो नहीं बोल रहे हैं भुजा उठा करके उनसे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक
भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। या मैं एक काम करो, अपने अगल बगल वालों के पाँव छू के बोलो, एक बार हरि बोल बोल दो भैया। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मेरे दादा तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। दादा तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। 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 प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि 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 हरि बोल। ब्रज को कण कण बोले बोल हरि हरि बोल। ब्रज को कण कण बोले बोल हरि हरि बोल। यमुना की लहर बोले बोल हरि हरि बोल। यमुना की लहरें बोले बोल हरि हरि बोल। श्री गोवर्धन बोले बोल हरि हरि बोल। श्री गोवर्धन बोले बोल हरि हरि बोल। ब्रज के ब्रजवासी बोले बोल हरि हरि बोल। ब्रज के ब्रजवासी बोले बोल हरि हरि बोल। ब्रज की सब गैया बोले बोल हरि हरि बोल। ब्रज की सब नैया बोले बोल हरि हरि बोल। मोहन की वंशी बोले बोल हरि हरि बोल। मोहन की वंशी बोले बोल हरि हरि बोल। हरि 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 बोल हरि बोल। हरि 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 बोल हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि 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 बोल। मुकुंद माधव 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 हरि हरि जय बोल। जय श्री राम है, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है। श्री राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है। राधा वल्लभ से जिसका संबंध है, राधा वल्लभ से जिसका संबंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद बंधुओं, है। आनंद श्री कृष्ण का स्वरूप है। सब लोग सावधानी से सुनिएगा।
सुख और आनंद में अंतर है। जिस वस्तु का सेवन एक समय पर आने पर, एक समय पर, एक अवधि हो जाने पर वही वस्तु आपको खलने लगे, वो सुख है। जैसे आप गुजरात की श्रीखंड बहुत हमें प्रिय लगता है, श्रीखंड पाओ, पर श्रीखंड की एक लिमिट है, उतना ही अच्छा लगेगा, उससे ज्यादा अच्छा नहीं लग सकता। हमारे वहां ज्यादातर हमारा आना कच्छ में होता है, तो कच्छ के तरफ जाते हैं तो वहां की माताएं बहनें, हमारे वहां के परिवारी जन सब वो रोटला बनाते हैं बाजरे का, साथ में सेव की सब्जी, चटनी, छाछ तो जरूर पिलाते हैं। छाछ तो गुजरात में रात में भी पीते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में रात को छाछ नहीं पीते, यहाँ रात में भी छाछ, और छाछ नहीं बोलते, छाछ छाछ पियेंगे महाराज जी, छाछ। तो जो भी वस्तु है कितनी भी आपको प्रिय लगती है, लेकिन उसकी लिमिट तय है। संसार में संबंध से लेकर के वस्तु तक सबकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिट से ऊपर यदि वो वस्तु जाएगी तो वही वस्तु आपको अप्रिय लगने लगेगी। भले ही गाने बना दिए दुनिया भर के कि कितना प्रेम करते हैं, बोले समुद्र नाप देंगे, पृथ्वी से चंद्रमा तक का प्रेम है, ऐसा प्रेम है, पर नहीं, ये अनलिमिटेड बोलने के लिए होता है, कर नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि संसार की हर वस्तु एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, पर ठाकुर जी के संबंध की जितनी भी वस्तु हैं वो अनलिमिटेड होती है, इसीलिए वो आनंद है, उसमें लिमिट नहीं होती। चाहे ठाकुर जी जितनी कृपा कर दें, जितना अनुग्रह कर दें, जितना आप ठाकुर जी का अनुभव कर लो, जितनी कथा सुन लो, जितना नाम जप कर लो, जितना ठाकुर जी को देख लो, आपका मन नहीं भरेगा। और जहां मन ना भरता हो उसी को आनंद कहा जाता है। जहां मन भर जाए वो सुख है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी भाव में आनंद नहीं है, सुख है। 7 दिन कम लगेंगे, मास कथा 1 महीने की हो जाए तो भी कम लगेगी, चातुर्मास कथा हो जाए तो भी कम लगेगी, जीवन भर कथा सुन लीजिए तो भी आपको लगेगा। अरे श्री भागवत में पृथु जी महाराज का चरित्र आता है। पृथु जी महाराज भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मुझे एक वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले मेरे जितने रोए हैं उतने कान प्रकट कर दो। ठाकुर जी बोले 2 कानों से काम नहीं चल रहा है। बोले कि प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति कर दो कि रोम रोम से कथा ही सुनता रहूं। ये अनलिमिटेड वाली स्थिति जो आती है, जहां आती है, उसको आनंद कहते हैं। संसार की किसी भी वस्तु में अनलिमिटेड नहीं चल सकता, एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप उसका सेवन उपभोग नहीं कर पाओगे। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके एक परम भक्त थे, उनका नाम था श्री नाहर मल जी। महाप्रभु जी के वृंदावन प्रस्थान के बाद महाप्रभु जी, श्री हितरवंश महाप्रभु देवबंद में विराजते थे, वृंदावन से थोड़ी दूरी पर है। वहां से राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से लेकर के आप वृंदावन विराज गए, फिर अखंड वृंदावन में ही रहने लगे। तो देववन में जो महाप्रभु जी की शरण में रहते थे उनको बड़ी व्याकुलता होती थी महाप्रभु जी के दर्शन की, और उनमें से एक थे श्री नाहरमल जी। उनके चरित्र में आता है कि नाहरमल जी 32-35 वर्ष तक तो रहे देवबन में ही, और वहां केवल व्याकुल हृदय से याद ही करते रहे। क्यों? किसके दर्शन की अभिलाषा?
महाप्रभु जी को देखना है। 32 वर्ष की अवस्था में अपना सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। पत्नी बच्चे परिवार सबके आगे हाथ जोड़ दे, बोले कि मैं अब रह नहीं पाऊंगा। क्यों? बच्चों को देख के तो सबको सुख मिलता है, परिवार को देख के तो सबको सुख मिलता है, पर सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है। अभी कोटा में भी शायद परसों तरसों में ये बात कह रहा था, आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो आपका मन व्यापार में भी लगेगा, परिवार में भी लगेगा, पैसा में भी लगेगा, रोटी में भी लगेगा, विदेश घूमने में भी लगेगा, देश घूमने में भी लगेगा, अच्छा पहनने में भी लगेगा। आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो और जगह भी मन लगेगा, पर अगर ठाकुर जी ने आपको पकड़ लिया और कहीं मन नहीं लगेगा। फिर वस्त्र वो नहीं पहनोगे जिससे सब रीझे। कुछ भी पहना दो तन ढकना ही है, कैसे भी पहना दो। कुछ भी खवा दो पेट भरना ही है, बस प्रसाद होना चाहिए। कहीं भी ले चलो जाना ही है, बस वहां ठाकुर जी का अनुभव होना चाहिए। ठाकुर जी ने अगर आपको पकड़ लिया तो और कहीं मन नहीं लग सकता, सब जगह से मन हट जाएगा। तो ये भी एक प्रमाण है कि अगर सब जगह मन लग रहा है तो अभी तक ठाकुर जी ने नहीं पकड़ा है। सब जगह आनंद आ रहा है, सब जगह सुख मिल रहा है, सब जगह बढ़िया लगता है। अन्यथा मत समझिएगा, हम अपनी प्राइवेट बात ज्यादा बताते नहीं, पर कई लोगों के मन में विश्वास हो जाए इसलिए बताते हैं। हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माताजी पिताजी सबको पता है घर में, मैं विवाह शादियों में कैसे जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो खुद डरता हूं, खुद के ब्याह में कैसे जाऊंगा। उसमें डर नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जोड़ी तो हमारे प्रिया प्रियतम की ही अच्छी है। अब चाहे जो कितना भी कोई दुल्हा सज धज के आ जाए, कितना भी कोई दुल्हन बढ़िया 2.5-3 किलो मेकअप लगा लावे, बढ़िया है, ठीक है। मंच पे वो लोग खड़े होते हैं, खूब पटाखे फूटते हैं, सब होता है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, युगल तो हमारे प्रिय प्रियतम ही हैं, उनका ब्याह होला हो, उनका हो। अब सब कहता तो हूं मैं, कभी ना कभी हमारो ब्याह होएगा तो ये सब तो होएगा, पर मन में एक भावना आती है, नहीं मुझे ज्यादा रुचिकर लगता। और ब्याह में भी नहीं, किसी के पारिवारिक उत्सवों में मेरे को रुचि नहीं आती। जैसे लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, कई लोग फोन करके कथा भी इसीलिए कराते हैं कि हमारे इनके जन्मोत्सव में कथा, तो मैं फिर उनको फिर 2-3 साल बाद की तिथि दिलवाता हूं। बोले जन्मोत्सव तो अगले साल है 50वां। मैंने की कोई नहीं, हम 53वें जन्मोत्सव में करेंगे कथा। मन थोड़ा कम लगता है, और शायद यही एक स्थिति होगी जिसके कारण अब कथा करते हैं, थोड़ा असर तो जीवन में पड़ता है ना, तो व्यवहारिक पारिवारिक व्यवहारिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें कम रुचि बनती है। और बनेगी ही, इतनी कथा कहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। और भी कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रुचि कम लगती है। तो ये होता ही है, ठाकुर जी जिसको अपने पास खींचने लगते हैं धीरे धीरे, वो धीरे धीरे संसार की कई स्थितियों से अलग होता चला जाता है, थोड़ा विलग होता चला जाता है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो श्री नाहरमल जी महाप्रभु जी के वियोग में इतने व्याकुल रहने लगे, 32 वर्ष हो गए उनको,
दूर रहे रहे, अब उनसे रहा नहीं गया, अब तो हाथ पांव जोड़े पूरे परिवार के, बोले मैं जा रहा हूं। और सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, आहा, सीमा में प्रवेश करते ही मानो जैसे भूख प्यास निद्रा सब प्राप्त हो गई हो, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। ये आनंद है। आज सोने में आनंद आता है, खाने में आनंद आता है, पीने में आनंद आता है, पर वो आनंद नहीं है, वो सुख है। बिना निद्रा के, बिना भोजन के, बिना पानी के आपको सुखी करने की सामर्थ्य केवल ठाकुर जी के धाम और ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के दर्शन में है। निद्रा की इच्छा नहीं होगी। सुबह सुबह 4 बजे मंगला दर्शन होते हैं, 3 बजे लोग पहुंच जाते हैं, सोते कब हैं? सोए कब? हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे निकल पड़ते हैं। पहले तो 2:30-3 बजे निकलते थे। मैं कहता बाबा सोवे कम है, कब सोते हैं? उठ जाते हैं, उठ करके फिर पूरे दिन का उनका क्रम है, बहुत कम। निद्रा कम हो जाती है, भोजन कम हो जाता है, जल कम हो जाता है, व्यवहार कम हो जाता है, लेकिन मुखमंडल का तेज, हृदय का आनंद, वाणी में सरसता, और बस उपस्थिति से सबके चित्त में सकारात्मकता सब प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चित्त में आनंद है। और वो आनंद तभी प्रकट होता है जब ठाकुर जी वर्ण करते हैं। आपके वर्ण करने से नहीं होगा। आप कितनों पकड़ो ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको पकड़ लें। सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के नाहरमल जी ने जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन किए, बस नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अब भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। क्यों? सर्वस्व प्राप्त हो गया। महाप्रभु जी बोले, अरे नाहरमल तू काय को आ गए हो? सब तो हतो तेरे पास देव बंद में, परिवार आदि सब। बोले सब हते, आप नहीं थे। सब थे, राधा वल्लभ जी नहीं थे, इसलिए आ गया। तो आनंद किसको कहते हैं? जहां सीमा पार हो जाए, लिमिट क्रॉस हो जाए, अवधि पार हो जाए, और तब भी आनंद घटे ना, तब भी वह प्रसन्नता घटे ना, उसको आनंद कहते हैं। और वही श्री कृष्ण है। पानी पूरी अच्छी लगती है, 10 पानी पूरी खा लो, 11 खा लो, 12 खा लो, 13वीं 14वीं में यम दिखने लगेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। रसगुल्ला बढ़िया लगते हैं, 6-7 खा लो, 8वें 9वें में यमदूत दिखने लगेंगे। वो रसगुल्ला ही यमराज जैसा लगेगा, भैया अब मत दो, ले जाओ, अब नहीं खाना। पर ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा, 3, 4, 5 घंटे निकल गए अगर कथा सुनते सुनते, उसके बाद घड़ी देख के चौंक जाएंगे, अरे 5 घंटे हो गए, मैं बैठा ही हूं, मैं सुन ही रहा हूं, मैं कैसे सुन सकता हूं? और उस समय पर अपने आप पर आश्चर्यचकित होकर के आपके नेत्रों से अश्रुपात हो जाए, वही आनंद है, वही श्री कृष्ण है। जहां अवधि पार हो जाए फिर भी सुख लगे, वही श्री कृष्ण। ऐसे भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 भगवान के कर्म हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। उत्पन्न करना, फिर उसको पालन करना, अंत में संहार कर देना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, महात्म की चर्चा में सबसे पहले सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान भगवत प्राप्ति का कलिकाल में सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? ठाकुर जी को प्राप्त करने का कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। आप चाहे हम खुद अनुष्ठान करते हैं, खुद यज्ञ करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं,
पर सबकी एक अवधि है, उतना ही करते हैं, पर बाकी के समय केवल और केवल कथा में ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए और उसको पालन करने लग जाइए, इसी से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चैन नर। भागवत जी का आश्रय ले लीजिए, कथा से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। एक काशी में ब्राह्मण थे, बचपन से ही उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। बताओ, ऐसे शौक लगे तो कितना अच्छा। वही भागवत जी हैं, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, हर बार भागवत जी का अध्ययन करने में आपको नई लगेंगे। ये भागवत जी का आधुनिकता है। जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप अध्ययन करोगे, उतनी बार भागवत जी नवीन हो जाती हैं। पुरा अपि नवम इति पुराणम, इसीलिए पुराण है। और पुराण भी नहीं है, महापुराण है। तो काशी में एक विद्वान रहते थे, बचपन से उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। अब तो ऐसा शौक लगा, उठते बैठते चलते फिरते बस उनको यही लगता मैं कहीं एक आसन लगा के बैठ जाऊं, भागवत जी पढ़ूं। परिवार के बच्चों के साथ खेलने भी जाते तो बच्चे खेलते, वो बैठ के अपने भागवत जी पढ़ते रहते। सब लोग गंगा स्नान के लिए जाते, वो गंगा स्नान करके तुरंत भागवत जी पढ़ने लगते। सब ब्याह में गए, वो पीछे बैठ के भागवत जी पढ़ते रहते। इतना भागवत जी के प्रति आदी हो गए कि कोई और कामकाज उनको भाता नहीं था। घर वालों ने कहा ब्याह करा दो इसका, अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, पूरे दिन ये किताब सी पढ़ता रहता है। किताब नहीं है, साक्षात कृष्ण है भागवत जी। घर वालों ने विवाह करा दिया। विवाह के बाद भी वही बात है ना, ठाकुर जी जिसको पकड़ लें वो कैसे भी नहीं बदलेगा। विवाह के बाद भी भागवत जी को नहीं छोड़ा। रात्रि में नींद खुल जाती है तो उठ के हाथ मुंह धो के आचमन करके भागवत जी पढ़ने लगते हैं। सुबह उठते हैं तो भागवत जी पढ़ते मिलते हैं, दोपहर में तो भागवत जी। पत्नी भी कुछ दिन तो सहती रही, उसको भी लगा ये कुछ करते धरते नहीं। एक दिन पतिदेव से कहा गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, थोड़ा कुछ कार्य धंधा भी किया कीजिए। देवी हम आपसे एक सत्य बात कहें। बोले क्या? हम और सब कामों में नालायक हैं, नहीं कर पाएंगे। आप देख लो, कुछ आपको भाई तो कर लो घर चलाने के लिए, हमसे नहीं होगा। आजकल की कन्या होती तो छोड़ के ही चली गई होती, पर पुराने भारत के बोले अब क्या करें, हम ही कुछ करते हैं। तो वो घर घर जाती, भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उससे घर चलता था। पतिदेव कुछ नहीं करते। चलने लगा घर, 2-3 बालक भी हो गए, लेकिन भागवत जी के प्रति मोह घटा नहीं। एक दिन कुछ संत आए घर में। अब इतनी कमाई तो होती नहीं थी पत्नी की, थोड़ी बहुत होती थी जिससे कि बच्चे और ये लोग प्रसाद पा लेते थे। आज का प्रसाद पा लिया, नया राशन शाम को लेके आना था बाजार से। उसी बीच में संतों की टोली आ गई। और प्राचीन भारत में संत जन बता करके पूछ करके नहीं आते थे, बस आ जाते थे। और द्वार पर आकर के बस प्रार्थना भी नहीं, द्वार पर आकर के बस कहते थे कि हम इतने संत हैं, हमारी व्यवस्था करो। अब घर उस समय के भारत के लोग पूछते भी नहीं थे, व्यवस्था करते थे। संत आए, संत आ गए, आकर के घर में बैठ गए। पत्नी ने प्रणाम किया, पतिदेव भी आए, प्रणाम किया दोनों ने। बोले भगवान बड़ी कृपा। बोले हम 12 मूर्ति संत हैं, अयोध्या से आए हैं काशी दर्शन करने। आपके घर के बाहर तुलसी वन देख करके, गैया देख करके हमको लगा कोई विप्र ब्राह्मण हैं, हम 12 संत प्रसाद पाएंगे, तैयारी करो। अब पत्नी दौड़ी रसोई में, पीछे से ब्राह्मण देवता भी आए, देवी बनाओ। बोलो कहां से बनाए, सब तो खत्म हो गया, राशन लेकर के आना है। तो बोले 2 पैसा ले आए राशन। बोलो कहां से दें, सब खर्च हो गया इस महीने का, इस महीने की पगार अभी मिली नहीं, कल मिलेगी, फिर राशन आएगा, फिर बनेगा। पत्नी तो व्याकुल हो गई, मैं हमेशा संभाल लेती हूं, इस बार आप संभाल लीजिए कुछ। अब पतिदेव बोले देवी तुम तो जानती हो हम तो कुछ करते धरते नहीं, हम पे तो 1 रुपया भी नहीं है, कैसे हम कैसे संभालें, कुछ तो कीजिए। कहीं से भी संतजन बैठे